दिल को मैंने चुना है कि आज मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करके कहना चाहता हूँ, आज हालात क्या है? हालात ये है, शादी को बनाइए भाई, आप ऐसे करिएगा तो कैसे होगा? आप लोग काफी। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आज देश और प्रदेश में जो नेता जितनी बड़ी समस्या खड़ा करेंगे वो उतने बड़े नेता कहेंगे। और इसके बाद अभी जो बिहार में खास करके जो समाजवादी ताकतें और जेपी आंदोलन की ताकतें अर्जित ताकतें थी, वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार का दुर्दशा है। गरीबी है, पिछड़ापन है, रोजगार का समस्या है, बाढ़ सुखाड़ का समस्या है, प्लान का समस्या है। बिहार बदहाल है, किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है। ये जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण क्या है? कारण ये है जो नेता, मैंने पहले ही कहा था, समस्या जितना बड़ा खड़ा करेंगे जो नेता, उतने बड़े नेता हो जाते हैं। यही कारण है कि आज बिहार की जो हालात है, इस हालत को मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सब लोग नाम लेते हैं महात्मा गांधी जी का, नाम लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नाम लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का, नाम लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी का, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का, लेकिन उनके आदर्शों का क्या हो रहा है? उनका आदर्श और सिद्धांत बड़ी जमा दी गई बिहार में। उनके नामों को, ऐसे महान विभूतियों के नामों को अधिकतर राजनीतिक दल उनके नामों को गुमराह करके उनके नाम को वोट का औजार बना दिया। और ये पहला, मैं इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि आपको मालूम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, चाहे अम्बेडकर साहब, ईवी रामी जी, ये लोग जितने लोग थे वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में कुछ हुआ नहीं, केवल सत्ता परिवर्तन होकर रह गया। ये पहला मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। ये आज का जो दिन है, ये मैं प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज चल रहा है, वो समाजवादी ताकतों को बल देगा, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में देगा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, इनका जो राह है, इंसान बड़ा नहीं होता है। महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश जी हो, अम्बेडकर साहब हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, इनके राह महान थे, इसीलिए वो महान थे। तो आज इनका जो राह चला है भल यात्रा करके, लगातार 2 वर्षों से गरीब लोगों की जन जागृति कर रहे हैं, चेतना जगा रहे हैं गरीबों को, उनके वाजिब अधिकार के प्रति चेतना जगा रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, गरीब हो, दबे कुचले लोग हों, वंचित समाज हो। मैं इसीलिए मन बनाया हूँ, इनका जो जन स्वराज अभियान है, उस अभियान में आज बिहार भर से आए हुए समाजवादी साथी हैं, जो समाजवादी समागम आज हुआ है। मैं उन सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि जन स्वराज के इस अभियान में शामिल होकर एक चट्टानी एकता के साथ एक संकल्प लें। आज हम संकल्प ले रहे हैं इसीलिए कि आपको मालूम है यही संकल्प बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति को ताकत देगी और दिशा देगी, और दिशा ही ताकत नहीं देगी, जहाँ संकल्प है वही विकल्प है। यही इसके बारे में ज्यादा आज नहीं करूंगा, बहुत मौका मिलेगा, आप लोग करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं, एक Z वाले पार्टी वाले भी लोग हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज कृष्ण जी के जन्म दिवस है, ऐसे अवसर पर Z पार्टी भैया Z को परिवार में समझ दिया जाए। Z में है कौन? आप बताओ। कोई आदमी पूर्णिया से लेकर ऊंचा जो उत्तर बिहार है, 24 लोकसभा का सीट है, खाता नहीं खुलता है Z को। Z गया कहाँ? पार्लियामेंट के चुनाव में Z कहाँ चला गया? तो सांप्रदायिक ताकत के जो पोषक दल है, उनको भी टिकट देने में कोई गुरेज उन्होंने नहीं किया। और बहुत आजकल बोल रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी दरखास्त दिए थे जन्म लेने के लिए, था किस कौम में हम जन्म लेंगे? इंसान का राह बड़ा होता है, प्रशांत का राह जो संस्वराज का है, वो है समाजवाद को पुनर्जीवित करने का राह है, वो है जो अपहृत समाजवाद है बिहार में, उसको मुक्त करने का रास्ता है।
इसीलिए समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवाद जो मुक्त ये लोग अपहृत कर दिया है उसको हम मुक्त कराना चाहते हैं और समाजवादी रास्ता को पुनर्जीवित करके आम जनता जो बिहार के लोग हैं जो आज फतेहाल हैं उनके हित में ये फैसला होगा। इसीलिए हम आज जन स्वराज का न केवल संकल्प लेते हैं, हम सभी साथी आज बिहार में जिस कोने से आए हैं सब लोगों ने मन बनाया है ये राह अच्छा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था राह को देखो राही को नहीं। हम प्रशांत भाई को केवल नहीं देख रहे, जो मेरा छोटा भाई हम इनके राह को देख रहे हैं। राह पहली बार एक व्यवस्था परिवर्तन का राह निकला है। पता नहीं इस राह को ये लोग कितने बौखला गए हैं। कुछ बात तुम्हारा क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, कोई भी आदमी जनजागृति कर सकता है, कोई भी जन चेतना जगा सकता है, जनता को हक अधिकार के लिए खड़ा कर सकता है। इतना बौखला गए हैं। अभी क्या देखे हैं, जब 2 अक्टूबर आएगा इसके बाद देखिएगा बौखलाहट। और मैं समझता हूँ आज प्रशांत जी से कह देता हूँ जब साफ चलना है मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसे तीर हैं जब छोड़ेंगे तो ये डिफ्यूज हो गए। जैसे ए टू जेड वाले हैं अपने आप डिफ्यूज हो गए। जब ए टू जेड नहीं है इसीलिए जाति सूचक में इस्तेमाल करते हो बदल में। दुर्भाग्य है समाजवादी लोग इस जाति से चलो जमात की ओर का सपना देखा था। समाजवादी लोग ने कहा था चलो जात से जमात की ओर। समाजवादी लोगों का आदर्श है कि समता मूलक समाज बनाने का। आप इधर सिमट रहे हो, कहाँ जाओगे? अपने पास जो है तो ठीक है, ये है तो जात का सूचक दे हो। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं मौजूद भाई के फोटो को जो ये वाली पार्टी है कम से कम भेज दे घर में से निकाल दे। क्योंकि वो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण समाज से आए हुए थे जो मधुरी भाई थे, विद्वान थे समाजवादी। वो हम लोग के पुरखा है डॉक्टर लोहिया। उनका भी फोटो फेंकने दो भाई। कहे लोग तो मरवाड़ी थे, उनको सब साथ दिया नहीं था। वो तो समाजवादी लोगों ने बिहार में धारा बनाया था। बिहार समाजवादियों का गढ़ है। फिर से इसी जन स्वराज को आगे बढ़ाकर समाजवाद को स्थापित करने का हमारा संकल्प है। ये संकल्प आगे तक मंजिल पर प्रशांत किशोर जी की जिम्मेदारी है इसको मंजिल पर पहुंचाने का। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था ये जो हमारे अल्पसंख्यक भाई वह मुझे खुशी हुई कल या परसों प्रशांत जी ने यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं का भी सम्मेलन किया था बाकी सभागार में। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तो घूमता रहता हूँ, अपना भी चलाते रहता हूँ जनसंवाद। मुझे खुशी इसलिए हुई ये जो डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाले लोग हैं ये भाई को घर में डरा के रखते हैं। डरा कर डॉक्टर लोहिया ने कहा था घर में भाई को डरा कर मत रखो, डर घर को तबाह कर देगा। ये तबाह हो जाओगे यदि तुम डराओगे तो। डरा कर नहीं रखो। अब इंसान सब सजग हो गया है। नहीं इनके यहाँ बराबरी है, नहीं इनके यहाँ लोकतंत्र है, नहीं इनके यहाँ समाजवाद है, नहीं इनके यहाँ विकेंद्रीकरण है। आप बताइए पार्टी सत्ता दिल्ली पटना से चलती है, यहाँ से पार्टी चलता है। 100% ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गया। एक प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। इन लोगों में छाती फट रहा है। तो हम निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल के मैदान में उतरता है। 15 अगस्त से कह लो आज तक पते नहीं लगे क्षेत्र में कहाँ बाहर हो। एसी न छुटाया, छुड़ाओ एसी को, सभी कुछ मिलेगा। मैं जो घेरा है तुम्हारा जातीय गलबंदी धर्म गलबंदी उसके तोड़ने के लिए समाजवाद का रास्ता है ये नहीं। इसीलिए निकलता नहीं है। खाली अखबार में कौन मैनेज करता है? आगे बोल रहा है क्या क्या बोलता है, परेशान है। ये उनके परेशानी की चिंता हमको भी, इसीलिए चिंता है कि गलत राह पर जा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल अलग राह में लिए समाजवाद को छोड़ चुके हैं। पूरी तरह समाजवादी राह को पूरी तरह हम समझते हैं ये लोग हाशिए पर रख दिया है। इसीलिए हम इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए समाजवाद को मुक्ति दिलाने के लिए आज हम प्रशांत भाई से न दिल से मैं कहता हूँ जिन समय मांगे थे हमसे केवल 2 साल,
जब तक ये आपका आंदोलन चलता रहेगा हम आपका साथ देंगे और साथ यहां तक देंगे जब तक मंजिल पर आप यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में। इन्होंने दिया है नारा, कहाँ गए समाजवादी लोग? जातीय जनगणना किए थे, तो जाति जनगणना कल हो तो की गए हो? जिसका जितना जाति का सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे, उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी की बात तो होनी चाहिए। अकेला जन स्वराज हिस्सेदारी की बात कर रहा है, क्या ये समाजवादी कार्यक्रम नहीं है? जिसकी जितनी भारीवादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये समाजवाद कर रहा है, ये समाजवाद कर रहा है। इसीलिए प्रसाद जी आपका राह बहुत ही सही ढंग से जा रहा है। हमको कोई इन लोगों को बादल और कुहासा का फर्क नहीं है। अकेला इंसान भी जब सही रास्ता लेता है, हमको भीड़ की भी चिंता नहीं है कितना भीड़ आती है नहीं। हालांकि हॉल भर गया, जगह भी नहीं था, गेट खोलना पड़ा, वो अलग बात है। आज केवल कार्यकर्ता को बुलाए थे, हम लोग किसी आम जनता सभी बैठे हुए हैं। बुजुर्ग सिंह जी योद्धा से, नालंदा से है बिंदा बाबू, यहाँ सभी दरभंगा शेखपुरा से अजय मंडल जी, यहाँ सुनील मंडल जी, रश्मि साहु जी, कितने का नाम ले। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हम लोग रुकेंगे नहीं, अभी थकेंगे। कुछ लोग कहता है कि उम्र हो गया, अरे तबीयत से जवान होता है, उम्र से नहीं। हमारा तबीयत जवान है और हम 10 साल तक तुम लोगों को बताएंगे। हम 10 साल तक हम तो सूखी रोटी वाले हैं। 2 किलो 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल किसका लगाया हुआ है बिहार में? मैं सूत्रधार हूँ भारत सरकार में जब मंत्री था। आज इसमें 40 करोड़ और जोड़ दिया है, और वो भी टेम्पोररी एक्सक्लूसिव ऑर्डर से। मोदी तो बहुत होशियार आदमी है। अरे कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते हो? कहते हो 5 साल के लिए हम 80 करोड़ को देंगे मुफ्त अनाज। तुम कैबिनेट से पास कर दो, एक्सक्लूसिव ऑर्डर से क्यों निकालते हो? परिपत्र जारी कर दिया है कि 5 साल के लिए लागू होगा। मेरा जो 40 करोड़ का है लगभग बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, उनका टाइम बाउंड नहीं है। जब तक ये रहेगा देश, ये अभी तक गरीबी रेखा, तब तक ये कानून चलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने पहले से पास। इसमें 40 करोड़ जो बाढ़ सुखाड़ के लिए अनाज रहता है गोडाउन में, वहाँ गोडाउन में अनाज रह जाता है तूफान के लिए, बाढ़ के लिए और चक्रवात तूफान के लिए उड़ीसा में होता है। जो सेंट्रल पूल में जो अनाज था उसको ही वोट का बैंक बना लिया, बरस दिया सबको। तो आज यदि बाढ़ होगा, चक्रविच है, चक्रवात तूफान के अनाज आएगा कहाँ से? अनाज तो सीमित है भाई, बाहर से मंगा इम्पोर्ट करोगे क्या? अनाज की तो सीमा है 300 लाख मीट्रिक टन गरीबी रेखा के नीचे खर्च होता है। 2 रुपये गेहूं, 2 रुपये चावल, शेष से तुम ऐड किए हो, तो कल यदि उत्पादन कम होगा नेशनल प्रोडक्शन, तब क्या होगा? ये लोग कोई लॉन्ग योजना नहीं बना रहे हैं। ये बिहार में तो मत सोचिए, ये लोग दूसरे खेत में लगा हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ, एक बात मैं अंत में कह के खत्म करूंगा, प्रशांत जी से बोलिएगा। अब तो बहुत मौका मिलेगा, इनको मालूम बहुत चीज नहीं है। जो लोग अब उधक रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। अरे भाई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, खुदा हाफिज। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय देवेंद्र जी का और इनके साथ इस समागम में आए हुए जुड़े हुए सभी साथियों का तहे दिल से अपने और जनसुराज परिवार के तरफ से इनका स्वागत करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले 2 वर्ष के हम लोग के अभियान को देखकर जांचने, परखने, सोचने, समझने के बाद इन्होंने और इनके साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जनसुराज के साथ चलकर बिहार में एक नई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास में हम लोग अपना योगदान करेंगे। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं, जाति में की तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जनसुराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग।
वो लोग चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जन सुराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का एक नारा है पूरा नहीं होगा। तो हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई, और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जन सुराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए आ रहे हैं। जन सुराज दल तो हिंदू तारीख को बनेगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है, और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा है, इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है, वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जन सुराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर, इसके मैं बार बार कहता हूं, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली है। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूं, और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है, और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं, और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जन सुराज, देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन सुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन सुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जन सुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जन सुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए, और इसी सोच से आप आए हैं। और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जन सुराज का न नेता हूं न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला, तो जन सुराज वो चाक है, और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, कब तो पाकर बढ़िया बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथियों का, जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है, मैं उनसे माफी भी चाहता हूं कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि
जैसे आप ये मान रहे हैं कि जन सुराज में जो प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा, तो मैं भी ये मानकर चलता हूं कि देवेंद्र बाबू के साथ जो लोग टिके हुए रहे हैं वो अच्छे के साथ अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं। आइए संकल्प लीजिए, अपने जीवन काल में जो जन सुराज का लक्ष्य है, समता मूलक समाज का सिर्फ नारा नहीं, ऐसा समता मूलक समाज बने। अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि जयप्रकाश चंदोलिया का सपना पूरा हुआ। बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना हुई, जहां हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समता मूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मजबूत हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग टीवी चैनलों पे जो आपका दावा है 25 में पूर्ण बहुमत का, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मेरे भाई ऐसा है, हम मजबूत नहीं हो रहे हैं। बिहार की मजबूत जनता विकल्प के अभाव में जो अनपढ़, मजदूर और गरीब बना दी गई है, वो खड़े हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा यहाँ कोई 10-15 हजार महिला नेत्री बिना पुरुषों के साथ अपने से चलकर आई। ये अपने आप में अद्भुत घटना है। हम भी बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं। 15,000 महिलाएं पूरे बिहार से चलकर आकर बापू सभागार में बैठ जाएं, राजनीति की चर्चा करने के लिए, आंदोलन के लिए नहीं, वजीफा के लिए नहीं, मानदेय के लिए नहीं, राजनीतिक भागीदारी के लिए। और आपने देखा महिलाओं ने खड़े होकर क्या कहा। मैंने उनसे पूछा खड़ा करके कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए कि जनता का राज चाहिए? 100% लोगों ने कहा जनता का राज चाहिए। और जन सुराज का मूल मंत्र भी है कि जब जनता का राज चाहिए तो प्रशांत किशोर के पीछे नहीं चलना है, प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानना है। अगली बार चुनाव में जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ मजदूर बनाया है, उनको वोट नहीं देना है। और वोट इस बार नेता और नेता के बच्चे को नहीं, अपने बच्चों के चेहरा को देखकर देना है। इतना ही मंत्र है। और इसी को देखकर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और आपने कहा दावे की बात, तो भैया दावा कुछ नहीं, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैंने आपको कहा कि जन सुराज, लोगों ने पूछा कितना सीट आएगा, किससे गठबंधन कीजिएगा, तो हमने बताया हम लोगों ने 2 बरस पैदल चल के बिहार का सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। 1 करोड़ जनता ने मिलकर ये दल बनाने का गठबंधन किया है। इससे बड़ा कहाँ गठबंधन पाओगे? फिर लोग पूछते कितना सीट जीतोगे, तो हमने कहा या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लड़ते। लोगों को बात समझ में आई तो इतनी सीट आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। और न समझ में आई किसी वजह से, तो हम लोग वो लोग हैं जो अगले 5 वर्ष फिर पैदल चलने के लिए तैयार, लेकिन संकल्पित है कि बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। 2 वर्ष लगे या 10 वर्ष लगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब हम चलना शुरू किए थे तो लोगों ने कहा 2-4 महीना चलेगा, कोई कहा साल भर चलेगा, 2 बरिस हो गया। अब लोग कहते हैं भैया कितना दिन चलिएगा? हम नहीं थके हैं, लोग थक गए देखते देखते, कितना दिन चलिएगा? अभी हम 60% बिहार चले हैं। 2 अक्टूबर को दल बनेगा, उसके बाद भी चलते रहेंगे। तब तक चलते रहेंगे जब तक बिहार के एक एक जनता को जाकर ये बता ना दें कि तुमको अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता करनी है। किसी नेता, जाति, धर्म की बात छोड़ो, मंदिर मस्जिद की बात छोड़ो,
देश समाज सबकी चिंता छोड़ो, एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, एक बार अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के लिए रोजगार इकट्ठा करो। इसकी लड़ाई है और उसको रुकेंगे नहीं। भैया ऐसा है, आप लोग को रोज ये सवाल का जवाब देते देते थक गए, लेकिन आप मानिएगा नहीं। आप ये बताइए कि अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आरजेडी ने जिन महिला को टिकट दिया, लोग बताते हैं कि उनकी जाति के करीब 40,000 लोग उस विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप लोग का ऐसा दावा है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जितने मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं वो भी आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं।